सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि किस तरह से हम अपनी स्टैमरिंग को नेचुरली ओवरकम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम किस तरह से अपनी स्टैमरिंग को नेचुरली ठीक करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है खुद से प्यार करना। मतलब हम जब तक खुद को अहमियत नहीं देंगे हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर सकते। हमें स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहले खुद को अहमियत देनी पड़ेगी, खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि हाँ हम स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं तो आपकी स्टैमरिंग जल्दी से जल्दी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हम क्या करते हैं। आपको सुबह खड़ा होकर आपको अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस चाहे आप करें या न करें, लेकिन शीशे के सामने खड़े होके खुद से यह ज़रूर बोले कि मैं एक मस्त बंदा हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बोलता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी बातें लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने मन ही मन में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। जितनी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, जितना हो सके खुद के बारे में सोचो। सामने वाला आपके बारे में क्या कहने वाला है, क्या कहेगा, ये बिल्कुल भी मत सोचो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचें या फिर किसी दूसरे की तरफ ध्यान ही ना दें, सिर्फ आप अपने मतलब की बातें करें। मैं आपको वो चीज़ें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपने भलाई के बारे में सोचो, अपने अच्छाई के बारे में सोचो कि आप अपनी स्टैमरिंग को किस तरह से ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की फीलिंग को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना भी कोई भी गलत बात नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना कैसे है, सामने वाला जब आपके पास आ रहा है आपको उनको ये शो कराना है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो जिस विषय में आप उनसे बातें करने वाले हो। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी तालिबान और अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर आप उनसे बातें कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ जुटा करके फिर आप सामने वाले के सामने जा सकते हैं, अपनी बातें वहाँ पे रख सकते हैं, अपनी जो फीलिंग है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना एक्टिव हैं, आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने में कितना ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। अगर आप सामने वाले के सामने जाके अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाते हैं तो इससे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि आप उस चीज़ को समझा रहे हैं। सामने वाला कैसा भी हो उसके बारे में ये मत सोचो कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है, बल्कि आप यहाँ पर ये सोचो कि आपको उससे ज़्यादा पता है और आप उसे समझा सकते हैं। आप उनकी भी बातें सुने। यहाँ पर आप ईगो या एटीट्यूड वाली चीज़ें न लाएं कि सिर्फ मैं ही बोले जाऊँ। आप उनकी भी बातें सुने लेकिन अपने विचार रखें, अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। अपने टॉपिक्स को जितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं उतना ज़्यादा बड़ा करके आप उनसे बातें करें। मेरा कहने का मतलब है कि आप बातूनी बने, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। थर्ड जो चीज़ हमारी वो है डर। हर एक स्टैमर को बहुत ज़्यादा डर होता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है। डर कोई भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन डर अच्छी चीज़ भी नहीं है। डर होना भी चाहिए, डर नहीं भी होना चाहिए। अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलें तो हमारे अंदर डर होना चाहिए, और अगर हम नेगेटिव लेके चलें तो हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर क्यों होना चाहिए? क्योंकि डर की वजह से हम ऐसे बहुत सारे काम कर जाते हैं, अगर हमें डर न हो तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसलिए डर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, अगर आपके अंदर वो जोश है, तो आपके अंदर वो डर भी होना चाहिए कि आपको उस चीज़ को खोने का भी डर लगे। तो इसलिए डर और जोश दोनों चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड चीज़, डर। लेकिन डर को हम कैसे कंट्रोल में करें? देखिए,
आप सभी बोलते हैं कि हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमें ये चीज़ करने में डर लगता है, हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा फियर होती है, हमें इस तरह हिचकिचाहट होती है, हम उस किसी वर्ड के ऊपर अटक जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या एक नॉर्मल बंदा स्टेज के ऊपर फर्स्ट टाइम जाता है, क्या उसके पैर नहीं लड़खड़ाते, क्या उसकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती, क्या उसके पैर सीढ़ियों को चढ़ते टाइम, स्टेज की जो सीढ़ियां हैं उनको चढ़ते टाइम क्या उनके पैर नहीं लड़खड़ाते? सबके पैर लड़खड़ाते हैं। शुरुआत में सबको फियर होता है। अभी कल या परसों मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैं वैसे सब कुछ बोल लेता हूँ, लेकिन मैं स्टेज के ऊपर, अगर मैं मंच के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, वहाँ पर मुझे स्टैमरिंग होती है। तो हम इस चीज़ को स्टैमरिंग नहीं बोलेंगे, हम इस चीज़ को हेजिटेशन बोल सकते हैं। तो ये आपकी स्टैमरिंग नहीं है, ये आपकी हेजिटेशन हो सकती है, ये आपका स्टैमरिंग फियर हो सकता है। स्टैमरिंग क्या है? स्टैमरिंग वो है जब हम अनजान लोगों के सामने जाते हैं, वहाँ पर हमें स्टैमरिंग होती है। लेकिन हेजिटेशन क्या है? जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने जाते हैं और वहाँ पर हमें स्टैमरिंग होती है, वो हेजिटेशन है। स्टैमरिंग आपको हर एक इंसान के सामने होगी, हर बार होगी, बार बार होती रहेगी, लेकिन हेजिटेशन आपकी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, या फिर आप जब बार बार उस इंसान से मिलते हैं तो वो आपकी ख़त्म हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हम खुद के बारे में सोच करके किस तरह से खुद की स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आप इसके लिए अपना किसी आइडल को मान सकते हैं, आप किसी अपने आइडल को चुन सकते हैं जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी सोच के ऊपर आप चलना चाहते हैं, जिसके बोलने के तरीके को आप जानना चाहते हैं। आप उसके ऊपर, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके व्यवहार, उसके बिहेव के अकॉर्डिंग आप चलें। जिस तरह से, जैसे आप मान लीजिए कि आप संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते हैं, आपको उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ पर संदीप माहेश्वरी के बोलने के तरीके पर आप फोकस करें। वो किस तरह से क्या क्या थॉट्स बोलता है, वो किस तरह से किस डायलॉग को बोलता है, वो किस तरह से किस जोश के साथ उस चीज़ को बोलता है, आप उस चीज़ को फॉलो करें, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मास्टरी। किस तरह से हम अपनी स्पीच के ऊपर, अपने आप के ऊपर मास्टरी हासिल करें, किस तरह से हम अपनी स्पीच के ऊपर, अपनी वॉइस के ऊपर मास्टरी हासिल करें, अपनी वॉइस में हम सब कुछ बने। तो इसके लिए देखिए, आप जो भी कुछ करते हैं, अगर आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। आप उस चीज़ को बाकी के कंपेयर में बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो वही चीज़ स्टैमरिंग में है। अगर आपको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए हैं, अगर आप वो पॉइंट्स बार बार फॉलो करते हैं, अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं और फिर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप अच्छे तरीके से बोलने लग जाएंगे। जिस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, जिस इंसान को आप फॉलो करते हैं, आप उसकी तरह बनने लग जाएंगे, आप उसकी तरह बोलने लग जाएंगे। तो जैसे मैंने ये चीज़ें आपको बताई, अभी इन चीज़ों को फॉलो करने में आपको दिक्कत होगी, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप बिल्कुल सही तरीके से बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आप हेजिटेशन और स्टैमरिंग्स के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी हेजिटेशन को कम करें, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। तो अगर आपको अपनी स्टैमरिंग ठीक करनी है और आप बहुत सारे कोर्सेज ले चुके हैं, आपकी स्टैमरिंग अभी तक ठीक नहीं हुई है, आप बहुत सारे एक्सरसाइज टेक्निक्स फॉलो कर चुके हैं लेकिन आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं हुई है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और उनका सॉल्यूशन मुझसे जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, थैंक यू।